अवाम हुकूमत पर फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गम गुस्से का इजहार। इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा रमजानुल मुबारक की आमद से कबल पेट्रोल कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीबों का जो है मजदूरी करके पेट पाले या पेट्रोल के लिए बंदोबस्त करें। अब क्या करें। आम चोरी होती है अवाम के ऊपर, अंधेरे में रात में सोए हुए पेट्रोल का बम गिरा देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या कह सकते हैं हुकूमत तो हमें जलील करके रख दिया। रात सुबह जाते हैं तो रात को आते हैं, कोई और रेट होता है, सुबह कोई और रेट होता है। बहुत बुरा हाल है इस वक्त। पेट्रोल और खाने पीने की एशिया जो इस कदर की महंगी हो गई है कि बस जीना दुश्वार हो गया। नालायकों का टोला आके हमारे सर पे बैठ के हर दिन इनको मैशत का तो पता कोई नहीं है। हर दिन कभी रेट चढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, और गरीब आवाम पिसती जा रही है। गरीबों के लिए तो बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आवाम महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये हालात जा रहे हैं, इसमें पेट्रोल की ये देखें ये पोजीशन आ गई है, तो आवाम क्या करे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है। गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है। इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है। बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।